न्यू एडमिशन ओपन ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल न्यू बाईपास भोगांव मैनपुरी। हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा शिक्षण कार्य की व्यवस्था, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एवं बेस्ट फैकल्टी की सुविधा, लाइब्रेरी एवं लेबोरेटरीज की उचित व्यवस्था, बच्चों को लाने व ले जाने के लिए स्कूल बस की सुविधा, बच्चों के खेलने के लिए बेहतरीन प्लेग्राउंड, डिजिटल बोर्ड द्वारा बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों की व्यवस्था। अध्यक्ष अनुराग दुबे एडवोकेट, हाईकोर्ट इलाहाबाद। सेक्रेटरी सौरभ दुबे एडवोकेट। मोबाइल नंबर 97 1974 5885। अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। अरावली क्षेत्र में सास से दामाद ने धोखे से कराया बैनामा। अब पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की दे रही धमकी। पीड़ित परिवार बैठा अमरण अनशन पर। आपको बता दें कि अरावली क्षेत्र के ग्राम गंगापुर संतनगर निवासी सुनीता देवी पत्नी स्वर्गीय ओमवीर सिंह ने DM और SP दोनों ही अधिकारियों से शिकायत की, जिसमें बताया कि उनके दामाद ने धोखे से 21 विषय जमीन अपने नाम करा ली और अब जान से मारने की दबंग लोग धमकी दे रहे हैं, जिसके चलते पीड़ित परिवार अमरण अनशन पर बैठा है। DM और SP दोनों ही अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं पीड़ित परिवार की मांग है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वे अमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। जी, आप सभी लोग परिवार सहित अमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या मामला है जिस मामले को लेकर बैठे? मेरा नाम सुनीता देवी है, मेरे गांव की रहने वाली हूँ, खिरना की, और इस समय हाल फिलहाल मैं गंगापुर संतनगर में रह रही हूँ। और संतनगर में मेरी जगह थी, मैंने खरीदी थी। वो दामाद हमारे 12 साल से हमारे पास रह रहे थे, उनको हम 2.5 विषय जगह देने के लिए गए थे, उन्होंने 21 विषय अपने नाम में करा ली है। मेरी देवेंद्र, दामाद देवेंद्र ने। आपकी दामाद में? आपके दामाद जो आपके पास रह रहे थे? जी। और उसमें से जगह वो गोविंद प्रधान गंगापुर के और विनोद शर्मा, ये अपने आप को नेता बताते हैं BJP के। तो क्यों करा ली, कैसे कराई, कैसे आप लोगों को पता चला? धोखा मैं देने के लिए गई थी। अच्छा। उन्हें 2.5 विषय। ठीक है। हाँ, उन्होंने मेरी जगह बाकी उन्होंने करा लिया। मतलब आप जो 2.5 विषय करने गई थी, उन्होंने धोखे से एक्स्ट्रा जमीन बैनामा करा ली? हाँ जी। आपको कैसे, कब जानकारी हुई इस बात की? मैंने उसमें अपनी जगह बनाने के लिए खुदाई कराई थोड़ी, तो ये मतलब गोविंद प्रधान और विनोद शर्मा आ गए। गोविंद प्रधान क्या कहने लगे सर? ये कहने लगे इस जमीन पर मत आना कभी, और नहीं तो जान से मार देंगे, और अगर जमीन लेना चाहो तो इसे हमें कभी 10 लाख रुपए मांगते हैं, कभी कहते हैं मुझे 35 लाख रुपए चाहिए, नहीं तुम्हारे बच्चे और तुम्हें, कभी कभी 50 लाख मांगते हैं, और कहते हैं जमीन चाहो तो इतना पैसा दे दो, और नहीं तो इस जमीन पर कभी आना नहीं। अधिकारियों से बात की आपने? मैंने अधिकारियों से गुहार लगाई और मैंने कोर्ट में अपना मुकदमा डाला। क्या हुआ, कुछ सुनवाई हुई? अभी कोई सुनवाई नहीं है। अब आज अमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या चाहते हैं? मैं चाहते हैं ये गोविंद प्रधान भूमाफिया और विनोद शर्मा, ये अपने आप को BJP की नेता बताते हैं, भूमाफिया, ये हमारी प्रॉपर्टी से अलग रहें। मैं ये चाहती हूँ, मुझे जब तक कोर्ट से न्याय ना मिले तब तक ये लोग भूमाफिया मेरे जगह से अलग रहें। आज किससे शिकायत की है? मैंने DM में दी है, SP से दी भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ। सौरभ जी, परिवार से अमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या मामला है? ये प्रॉपर्टी का मामला है। मेरी माँ ने 21 विषय जमीन थी मेरे पास, हम लोगों ने खरीदी थी। मेरे बहनोई ने मम्मी ने उन्हें 2.5 विषय जमीन दी थी, और उन्होंने 2.5 विषय के चक्कर में 21 विषय जमीन लिखा लिया। अब क्या है कि जमीन लिखाने के बाद में ये लोग भाग गए हैं। इसमें इन्वॉल्व हैं भूमाफिया गोविंद था, गंगापुर प्रधान, भूमाफिया विनोद शर्मा, BJP के नेता, ये अपने आप को दबंगियाई से हम लोगों की ज़मीन है जो हड़पना चाहते हैं। और कई मामले ऐसे हैं जो इन्होंने कई लोगों की ज़मीनें हड़प चुके हैं, इसलिए जो हम लोगों को धमकी देते हैं, कहीं 10 लाख रुपए मांगते हैं, कहीं 35 लाख की डिमांड रखते हैं, और कहीं 50 लाख रुपए धमकियाँ मिल रही हैं, ये ज़मीन खाली कर दो या फिर तुम लोग मारे जाओगे या यहाँ से भाग जाओ। कुछ अधिकारियों से शिकायत की? जी, DM साहब से भी किया, SP साहब से भी किया। वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि सिविल उसमें चल रहा है तुम्हारा कोर्ट में, तो वहाँ से देखिएगा। हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं तो ये लोग अपना कब्जा कर रहे हैं वहाँ पे, और दलालों के सामने बिचवा रहे हैं, दलालों को ले जाके उन लोगों को। क्या चाहते हैं आप? हम लोग न्याय चाहते हैं, जब तक हमारा उसमें सिविल कोर्ट में चल रहा है तब तक यथास्थिति बनाए रखें, और ये लोग हमारी ज़मीन से दूर रहें, अमरण अनशन पर कब तक रहेंगे? जब तक हमारा न्याय नहीं होगा।